जब मुग़लों ने यहाँ पे अटैक किया तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने इतना बुरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया है कि यहाँ के जो फिगर्स हैं उनके किसी भी फिगर पे ऐसे उनके फेसेस नहीं दिखते हैं। औरंगज़ेब थे, उन्होंने अपने भाई दारा शिको और मुराद को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया। देख रहे हैं ये जो पैटर्न है ये एक्चुअली उस टाइम पे खाली नहीं थे कि जब मुगल्स का यहाँ पे रूल हुआ तो उन्होंने इस जगह को एज अ प्रिजन यूज़ करना चालू कर दिया। कुछ फोर्ट सिर्फ पत्थरों की वजह से नहीं जाने जाते, वो जाने जाते हैं वहाँ के आर्किटेक्चर की वजह से, वहाँ के बैटल्स की वजह से और उन लोगों की वजह से जिन्होंने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। और इसी क्यूरियोसिटी के साथ में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जिसमें मैं इंडिया के मेजर फोर्ट्स को कवर करूँगी। और आज मैं आई हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर सिटी के ग्वालियर फोर्ट में एंड आई विल ट्राई कि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे ही आप पैलेस के अंदर एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले मानसिंह पैलेस देखने को मिलता है। ये मानसिंह तोमर ने बनाया था 1486 में। और आप ये जो वर्क देख रहे हैं यहाँ पे जो कि ब्लू, येलो और ग्रीन के टाइल में बना हुआ है, इसे मीनाकारी आर्ट बोला जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो टाइल वर्क है थोड़ा बहुत बीच बीच में से निकला हुआ है क्योंकि इस फोर्ट ने अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बैटल्स झेले। लेकिन फोर्ट में जाने से पहले मैं आपको इस फोर्ट की हिस्ट्री बताना चाहूँगी जिसके लिए हमें सूरज कुंड जाना पड़ेगा। तो अभी मैं आई हूँ सूरज कुंड पे। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि सूरज सेन नाम के एक राजा थे, वो यहाँ पे गोपगिरी पर्वत पर शिकार के लिए आए थे। तो उनको यहाँ पे एक ऋषि मिले जिनका नाम ग्वालिपा था एंड इंटरेस्टिंगली ग्वालिपा ऋषि के नाम पे ही ग्वालियर शहर का नाम पड़ा है। तो उन्होंने उन्हें तालाब का पानी पीने के लिए बोला क्योंकि जो राजा थे वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोग मतलब लेप्रेसी। तो उन्होंने जब उसका पानी पिया तो उनकी जो लेप्रेसी की बीमारी है वो सही हो गई। तो आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड उन्होंने इस कुंड का निर्माण किया है। तो ऐसा माना जाता है कि लोग आज भी आते हैं यहाँ पे, नहाते हैं और इसका पानी भी पीते हैं और उनकी लेप्रेसी या फिर कुष्ठ रोग की जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक सही हो जाती है। अगर क्रोनोलॉजिकली हम देखें, राजपूत्स के पहले यहाँ 3rd सेंचुरी में कुशनाज, नागाज, सुंग ने यहाँ पे रूल किया। उसके बाद आए 4th सेंचुरी में गुप्तास। आफ्टर दैट राजपूत, फिर मुगल्स, फिर मराठा, फिर ब्रिटिशर्स और अब ये फोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अगर हम फोर्ट के एरिया की बात करें तो ये 2.4 किलोमीटर्स लंबा है जो कि 741 एकड़्स में फैला हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा है और दीवारों की हाइट 104 मीटर्स ऊंची है। चलिए फोर्ट के अंदर चलते हैं। जैसे ही आप पैलेस के अंदर एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले म्यूज़िक रूम दिखेगा जो मानसिंह तोमर ने अपने 8 रानियों के लिए बनाया था। यहाँ पे 8 रानियाँ रहती थी और जो 9th नंबर की रानी थी जिनका नाम मृगनयनी था वो नीचे गुजरी महल है वहाँ पे रहती थी क्योंकि उनकी डिमांड थी कि उन्हें एक सेपरेट रूम चाहिए जहाँ पे वाटर सप्लाई कंटिन्यूसली होता रहे। और ये म्यूज़िक रूम था। इस चीज़ का प्रूफ आप इन झरोकों पर बने फीमेल डांसिंग स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। एंड ये झरोकों पे बने ये जो पैटर्न्स है ये 1506 जब पैलेस बना था ये तभी बने हुए थे। जैसे ही हम म्यूज़िक रूम के बाहर आते हैं तो ये कोर्टयार्ड है। यहाँ पे उस ज़माने में सभा बैठा करती थी, वहाँ पे राजा बैठा करते थे एंड ये जो झरोखे हैं इसके पीछे रानियाँ एंड नीचे साइड में सारे मिनिस्टर्स बैठा करते थे। एंड आप सामने की तरफ यहाँ पे एक सिंबल देखेंगे, ये फ्लैग का सिंबल है मानसिंह तोमर के टाइम का। एंड अभी मैं मान मंदिर में आई हूँ जिसे पहले मन मंदिर भी कहा जाता था। यहाँ पे जो रानियाँ थी, राजा की जो 8 रानियाँ थी वो यहाँ पे शिव जी की पूजा करा करती थी। एंड ये जो विंडोज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियाँ लगी थी। एंड इसके पीछे आप गैलरी भी देख सकते हैं फॉर परिक्रमा, जहाँ पे रानियाँ परिक्रमा करा करती थी। और ये जो आप दीवारों पर ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये जो पैटर्न है, ये एक्चुअली उस टाइम पे खाली नहीं थे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाली स्पेस भी है। बट ये उस टाइम पे यहाँ पे प्रेशियस जेमस्टोन्स लगे हुए थे जो कि आफ्टर बहुत टाइम, बहुत बैटल्स भी हुई यहाँ पे तो वो निकाल के ले गए। तो अभी जो हमने देखा वो कोर्टयार्ड 1 था और अब मैं जा रही हूँ कोर्टयार्ड 2 में
जो कि राजा के टाइम का ओपन डांसिंग हॉल हुआ करता था। और सोचिए ये कोर्टयार्ड आज इतना कलरफुल है तो वो 500 साल पहले और कितना कलरफुल होगा। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे चाइनीज़ ड्रैगन भी मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब चाइनीज़ ट्रैवलर्स यहाँ पे पास होते थे तो उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड आप यहाँ पे बाकी जगह पर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंडो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस दिखेगा। अभी हम डाउनस्टेयर्स जाने वाले हैं अंडरग्राउंड, जहाँ पे रानियों का झूला घर हुआ करता था, स्विमिंग पूल एंड सो ऑन। सो लेट्स गो। सो अभी मैं हूँ झूला घर में एंड यहाँ पे ऐसे आप 8 हुक्स देख सकते हैं। तो जो राजा की जो 8 रानियाँ थी वो यहाँ पे झूला झूला करती थी। समर्स के टाइम पे जब बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होता था तो यहाँ पे ठंडक होती थी एंड विंटर्स में बाहर ठंडा होता था तो यहाँ पे गर्माहट होती थी। एंड 1700s में जब मुगल्स ने इस फोर्ट पर अपना कंट्रोल लिया तो उस टाइम पे उन्होंने इस झूला घर को प्रिजनर रूम में कन्वर्ट कर दिया। एंड जो औरंगज़ेब थे उन्होंने अपने भाई दारा शिको और मुराद को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और मुराद को यहाँ पे उन्होंने फांसी की सज़ा भी दी। और अगर आप यहाँ की दीवारों पर देखें तो आपको यहाँ 2 होल्स दिखेंगे। ये उस ज़माने का टेलीफोन हुआ करता था और ये पाइप के थ्रू दूसरे फ्लोर पर कनेक्टेड था जिससे राजा अपनी रानियों से बात करते थे। एंड जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको वेंटिलेशन के लिए एक बड़ा सा होल दिखेगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें से हवा तो आती है लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई अगर अंदर तीर मारे तो रूम में बैठे किसी भी व्यक्ति को तीर ना लगे। जब आप झूला घर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे स्विमिंग रूम दिखता है। स्विमिंग पूल हुआ करता था यहाँ पे उस ज़माने में, तो रानियाँ यहाँ पे स्विमिंग के लिए आती थी। एंड देन जब इब्राहिम लोदी ने इस फोर्ट पर अटैक किया था तो तब फिर उन्होंने यहाँ पे इसे पूरा खाली करके यहाँ पे जोहर परफॉर्म किया था। एंड हमने ऊपर जो टेलीफोन की जो बात करी थी वो यहाँ पे भी वही सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो वहाँ से जब बात करते थे तो यहाँ पे सुनाई आती थी एंड वाइस वर्सा। एंड जो स्विमिंग पूल के लिए जो वाटर का सप्लाई हुआ करता था वो यहाँ से हुआ करता था। अब इसे पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। जैसे ही आप मान पैलेस से बाहर आएंगे तो पास ही में आपको और भी प्लेसेस देखने को मिल जाएगी, जैसे विक्रम महल, करण महल, शाहजहाँ पैलेस और बहुत कुछ। और हाँ, लेट मी टेल यू, इन साइट्स पर जाने के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। सो अभी हमने मान पैलेस कवर किया है और जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो इधर जहांगीर पैलेस और करण महल भी है जो हम आगे देखेंगे। बट अभी मैं जहाँ पे अभी खड़ी हूँ इसे बारादरी बोला जाता था उस ज़माने में। तो जितना भी टैक्स कलेक्ट होके आता था तो राजा यहाँ पे उसका रिकॉर्ड रखा करते थे। बट देन फिर जब मुगल्स का यहाँ पे रूल हुआ तो उन्होंने इस जगह को एज अ प्रिजन यूज़ करना चालू कर दिया। एंड आफ्टर दैट जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने भी इसे एज अ प्रिजन यूज़ किया। सो मैं अभी खड़ी हूँ करण महल के सामने। सो अभी हमने जो बारादरी देखी थी उसके बस पास में ही ये करण महल है जो कि कीर्ति सिंह ने बनाया था। कीर्ति सिंह पिता थे मान सिंह तोमर के, तो ये उनके द्वारा निर्माण किया गया स्थान है। लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अभी फ़िलहाल बंद है। सो अभी हम जाते हैं जहांगीर महल की तरफ। सो अभी मैं खड़ी हूँ जहांगीर महल में। एंड अगर आप यहाँ के जो डोर्स हैं उस पर अगर आप नज़र डालें तो आपको यहाँ पे इंडियन और मुग़ल आर्किटेक्चर का मिक्सचर दिखता है। ये नीचे साइड वाला जो है वो इंडियन आर्किटेक्चर और ऊपर वाला जो है दैट इज़ मुग़ल आर्किटेक्चर। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स देयर। जैसे ही हम जहांगीर महल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप ये ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पहले मिरर्स हुआ करते थे एंड इधर साइड पे डोर पे सोल्जर्स बैठा करते थे, सैनिक। तो इधर जब आप यहाँ से देखते हैं तो सारे जो दरवाजे हैं इधर साइड में सब एक ही सिमेट्री में है। तो जो सैनिक बाहर बैठ के ये जो मिरर्स लगे हुए हैं उसको देखते थे एंड इधर से सारे डोर्स में कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारे एक्टिविटीज़ पे नज़र हुआ करती थी। जब आप जहांगीर महल के अंदर आते हैं तो आपको इस तरफ हवा महल देखने को मिलता है, इधर शाहजहाँ का गेस्ट हाउस देखने को मिलता है एंड इसके बीच में एक बावड़ी देखने को मिलती है। वैसे मैं बता दूँ ये महल और ये बावड़ी शेरशाह सूरी ने बनाई थी।
ताकि जब भी महल की घेराबंदी करी जाए तो तब किसी को बाहर पानी के लिए ना जाना पड़े। और फिर आगे चल के जब जहांगीर ने इस महल का रिकंस्ट्रक्शन किया तो फिर तब से इस महल को जहांगीर महल के नाम से जाना जाने लगा। और जैसे ही आप जहांगीर महल से बाहर आते हो तो आपको ये प्यारा सा व्यू देखने को मिलता है। एंड ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये पहले के टाइम पर मेन रास्ता हुआ करता था पैलेस में एंटर करने के लिए। मैं अभी खड़ी हूँ विक्रम महल में, जो करण महल के जस्ट अपोजिट साइड में है। तो जब मुगल्स ने यहाँ पे अटैक किया था तो यहाँ पे एक जो पार्ट था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड लोकल्स ऐसा बोलते हैं कि जो राजा विक्रम थे वो शिव जी के और हनुमान जी के भक्त थे, क्योंकि जब यहाँ पे जब खुदाई की गई तो वहाँ पे शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति मिली, तो उसे अब बाहर की तरफ स्थापित किया गया है। सो अभी मैं आई हूँ सास बहू टेम्पल में, जिसका पहले नाम सहस्त्र बाहु टेम्पल था, जिसका मतलब था 1000 आर्म। एंड आप मेरे पीछे जो टेम्पल देख रहे हैं वो है सास का टेम्पल, जो बड़ा है। एंड एक छोटा टेम्पल है जिसे बहू के नाम से जाना जाता है। एंड विद टाइम इसका नाम सास बहू टेम्पल बन गया। एंड इसे राजा महिपाल ने बनाया था अपनी मदर और वाइफ के लिए। अब मैं आ गई हूँ सास बहू टेम्पल में, और उसमें से बड़े वाले टेम्पल में, जिसे माना जाता है कि सास का टेम्पल है। तो यहाँ पे अंदर के साइड में माना जाता है कि यहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति हुआ करती थी। एंड जब मुग़लों ने यहाँ पे अटैक किया तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने इतना बुरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया है कि यहाँ के जो फिगर्स हैं उनके किसी भी फिगर पे ऐसे उनके फेसेस नहीं दिखते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ के गर्भगृह में विष्णु जी की मूर्ति हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। अब नॉर्मल इंसान अंदर भी नहीं जा सकता, वहाँ पे इतने ज़्यादा चमगादड़ है और इतना गंदा हो चुका है। बट अभी ASI इसके ऊपर इसको रिस्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, इसका सारा रिनोवेशन भी हो रहा है। तो आई होप कि थोड़े सालों में ये वापस से वैसा ही हो जाए जैसा ये पहले हुआ करता था। एंड पास ही में दूसरा टेम्पल है जिसे बहू के नाम से जाना जाता है। ऑब्वियसली साइज़ में बड़े टेम्पल जितना ग्रैंड नहीं है, बट जब आप दोनों को साइड बाय साइड देखते हो तब समझ आता है कि इन्हें एक ही कॉम्प्लेक्स के पार्ट के तौर पर कितना थॉटफुली डिज़ाइन किया गया होगा। और आप ये व्यू देखिए तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये ग्वालियर को देखने के लिए बेस्ट व्यू पॉइंट है। सो अभी सास बहू टेम्पल के बाद मैं आई हूँ तेली का मंदिर पे। जैसे नाम से समझ आ रहा है तेली का मंदिर, मतलब जो तेल के व्यापारी थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है इसका आर्किटेक्चर। ये पूरा आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है, जो कि साउथ स्टाइल होती है। एंड नॉर्थ में द्रविडियन स्टाइल मिलना बहुत रेयर है। एंड ऐसा माना जाता है कि अंदर के तरफ यहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति हुआ करती थी। ऐसा कोई हमें इंस्क्रिप्शन मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 9th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। अगर आपको इंडिया की डाइवर्सिटी का एक छोटा सा नमूना देखना है तो वो आपको ग्वालियर फोर्ट में देखने को मिलता है। अभी तक हमने सारे हिंदू टेम्पल्स कवर किया, लेकिन जब हम फोर्ट से नीचे की तरफ आ रहे थे तो मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज़्म में, तो उन्हीं की मुझे यहाँ पे बड़ी सी आइडल दिखी है, जो स्टैचू है वो है आदिनाथ जी का, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे। एंड यहाँ पे टोटल 11 डेडिकेटेड तीर्थंकर्स के लिए टेम्पल्स है। एंड जब बाबर ने यहाँ पे अटैक किया था तो उस वजह से यहाँ पे इनकी जो मूर्तियाँ हैं काफ़ी सारी, वो भी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जब आप और नीचे की तरफ आएंगे जहाँ से फोर्ट स्टार्ट होता है तो आपको जैनिज़्म से रिलेटेड और रॉक कट आइडल देखने को मिलेंगे, जिन्हें 7th से 15th सेंचुरी के बीच बनाया गया था। वैसे इस फोर्ट की सबसे एक्साइटिंग चीज़ आपको चतुर्भुज टेम्पल में देखने को मिलती है, जहाँ वेस्ट ने ज़ीरो डिस्कवर करा था अराउंड 12th सेंचुरी में। वही हमारे भारत में आपको दुनिया का सबसे सेकेंड ओल्डेस्ट ज़ीरो देखने को मिलता है यहाँ चतुर्भुज टेम्पल के इंस्क्रिप्शन में, जो कि अराउंड 9th सेंचुरी में बना था। एंड इंटरेस्टिंगली दुनिया का फर्स्ट ओल्डेस्ट ज़ीरो का इंस्क्रिप्शन बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, एंड उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख लिया है तो आई होप आपको वो अच्छा लगा हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ बताइए कि मैं नेक्स्ट प्लेस कौन सी विज़िट करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।